जय राज जय जय श्री राज जय राज जय जय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इस भारतवर्ष की एक बड़ी ही अनुपम नगरी, ऐतिहासिक नगरी, औद्योगिक नगरी, भक्तिमय नगरी इंदौर के इस श्री राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर के निज मंदिर में विराजमान श्री राधा कृष्ण श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान मेरे पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि से नमन वंदन अर्चन करते हुए और जिनकी महिमा गुरुदेव ने अपने श्री मुख से की, मैं क्या उनकी महिमा करूं, छोटे मुंह बड़ी बात, इनकी महिमा सर्वविदित है। ऐसे इस परम पावन कुल झांझन जी भंडारी वंश की वंशजा मेरी दादी जी श्रीमती सुशीला देवी जी भंडारी, मैं आपके भी श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। उद्भट विद्वान श्री भट्ट जी साहब के श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और यहाँ मंदिर में श्री राज श्यामा जी के हजूरी श्री पुजारी जी साहब के भी श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। समस्त सुंदर साथ के श्री चरणों में आप सब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जी। ये बड़ा चमत्कार पूर्ण स्थान है, इसे मैंने अनुभव किया है। मैं आज उस छोटे से अनुभव से मेरी छोटी सी बात आरंभ करूंगा, क्योंकि जैसे ही आज दादी जी का आशीर्वाद एक तिलक के रूप में मुझे जब यहाँ बैठ कर के मिल रहा था, तो इधर से वो तिलक कर रही थी, उधर से मेरी नज़र उस महान चित्र के ऊपर पड़ी, तो मुझे वो घटना याद आ ही जाती है। जब मैं मात्र 10 वर्ष के आसपास रहा होगा, तब हम यहाँ आए थे साप्ताहिक कार्यक्रम के लिए। तो उस समय बुद्धि परिपक्व नहीं होती है, सुनती सब कुछ है, लेकिन जुबान केवल सुख बन करके रहती है। सुख मने जो अपने गुरु से सीखा वो यूं का यूं बता देना। परिपक्वता उस वाणी में तब तक नहीं आती है, ना बुद्धि इतनी परिपक्व होती है। तो सुनते बहुत कुछ थे, लेकिन इतना समझते नहीं थे। जब हम यहाँ आए तो यही सत्संग का यहाँ पे हमेशा मंच यही रहता है, बचपन से देखते आया। तो यहीं पे मंच लगा था, प्रवचन चल रहा था पिताजी का, और हम सब बैठे थे। तो मैंने देखा प्रवचन के बीच में एकदम से एक बहुत, अब
मैं उन भाषाओं को, शब्दों को अब की बुद्धि से सुना रहा हूँ। तब तो मैं नहीं समझता था इतने कि इतने बड़े सेठ कौन होते हैं, पगड़ी क्या होती है, क्या उनकी वेशभूषा होती है। एक आए सेठ, प्रणाम किया, परिक्रमा की, सबसे पीछे जाके बैठ गए। ठीक है, और पूरी हुई सभा। तो छोटे थे, पहली दूसरी बार आए होंगे इंदौर, तो पिताजी ने सब बताया कि ऐसे ऐसे देखो ये हैं, इन्होंने ऐसे सेवा की। मैंने कहा ये हैं, ये तो अभी आए थे, उनको मैंने देखा। हकीकत की बात है, और मैं पहली बार नहीं बता रहा हूँ, आप सबके एक जनरल सभा में मैं पहली बार ये बात रख रहा हूँ। क्योंकि कई लोगों को ये बात क्या लगती है कि जिनके भाव नहीं होते ना, उनको क्या बात लगता है कि ये मनगढ़ंत बातें हैं। लेकिन हम तो भाव से जुड़े हैं, और पिताजी की तो मैंने तब से बताई। हमारी हमेशा बात होती है, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ या मेरे पूर्वजों की कोई मैं महिमा गाने के लिए अतिशयोक्ति कर रहा हूँ। तो पिताजी ने बोला ये आए थे, ये कैसे आ सकते हैं? मैंने कहा मैंने तो देखा है, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, मैंने देखा है। आए, प्रणाम किए और पीछे बैठ गए। बोले नहीं नहीं तू झूठ बोल रहा है। मैंने कहा मैं तो झूठ क्यों बोलूँगा, मैंने देखा है इनको। तो उस समय मुझे इनके दर्शन यहाँ हुए, तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। और आप भी इसे बड़ा, मैं अपना सौभाग्यशाली समझे कि ऐसी शक्ति जहाँ सदैव वो परमधाम, ऐसा ना समझे कि उनकी मुक्ति ना हुई हो। अरे जैसे कैसे होता है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी विभूतियों से सारा कार्य करते हैं, आत्मा परम धाम की है, लेकिन उनकी शक्ति आज भी यत्र तत्र वो कार्य करती है, चाहे यहाँ हो, चाहे उन्होंने जहाँ भी सेवा की हो। मैं आज भी जब उसकी बात करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी सुंदर महिमा इस स्थान की है। तो जिस स्थान पे बैठे, उस स्थान की महिमा को जानना बड़ा जरूरी होता है। एक साधारण मंदिर नहीं है जहाँ पे ब्रह्म आत्माओं का वास सदैव के लिए रहता है, ऐसा ये स्थान है। तो इस पवित्र पावन स्थान की बड़ी जय जयकार हो, जय जयकार हो रही है। तो है प्यारे सुंदर साथ जी, देखिए इस संसार में जो पुण्य कार्य करते हैं वो अमर हो जाते हैं, और इस संसार में अनेकों प्रकार के पुण्य कार्य हैं, शुभ कार्य हैं, सेवा कार्य हैं, वो आपको अमर करते हैं। लेकिन वो अमरता कहाँ तक होती है? जिसने स्वर्ग तक के पुण्य किए वो स्वर्ग तक अमर होता है, जिसने वैकुंठ तक के पुण्य किए वो वैकुंठ तक अमर होता है। किंतु जो ब्रह्म सृष्टि है, परम धाम से आई है, परम धाम से यह खेल देखने के लिए जिनकी सुनता, जिनकी दृष्टियां आई हैं, उनके कार्य सदैव अमरत्व के लिए होते हैं, अमरता को प्राप्त करने के लिए होते हैं। उनके हर कार्य में अमरता छुपी होती है, क्योंकि वो उस अमरता से जुड़ी है, उस अमर स्थान से जुड़ी है, उस अखंड स्थान से जुड़ी है, अपने उन धाम धनी से जुड़ी है। जिनके हृदय में सदैव वो धाम धनी विराजमान रहते हैं, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान रहते हैं, वो सदैव उनके लिए कार्य करती है। बहुत कुछ ज्ञान की बातें हमने सुनी, और हमारे मध्य तो साक्षात वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी आवेशवाणी के रूप में वो तारतम सागर ग्रंथ हमारे मध्य ला करके रख दिया है। उसके बाद तो अब हमें कहीं भटकने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। जो जागृत हो चुके हैं, जिन्होंने तारतम मंत्र ग्रहण किया है, जिन्होंने तारतम मंत्र और ग्रंथ को जाना है, तो भटकाव के लिए अब कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो कहते हैं ना, जैसा अभी आपने गुरुदेव के मुख से सुना, जब तक एक कुंवारी कन्या की संबंध नहीं होता है तब तक उसके सामने कई विकल्प रहते हैं, कई बायोडाटा आते हैं कि हो सकता है इससे भी उसका संबंध हो सकता है इससे हो जाए, हो सकता है इससे हो जाए, कई विकल्प उनके सामने रहते हैं। लेकिन जिस दिन संबंध हो जाता है सारे विकल्प समाप्त हैं। अब एक ही है कि अंतिम श्वास तक मेरा प्रेम का संबंध अगर किसी से है तो उसी से जिनसे मेरा संबंध जोड़ दिया गया है।
वही बात इस आत्मा के लिए है। आत्मा देखिए, संसार में तो फिर भी विकल्प है, लेकिन आत्मा के लिए हम इस संसार के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत से विकल्प हैं। 33 कोटि देवी देवता है, त्रिदेव है, ये एक संसारिक दृष्टिकोण से, लेकिन आत्मा के लिए कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आत्मा केवल उस परमात्मा की अंश है। आत्मा इस संसार की नहीं है, संसार नश्वर है, आत्मा अखंड है। तो ऐसे जब वो अखंड का ज्ञान और उन अखंड के बारे में ज्ञान जब हमें हो जाता है, तो अब हमें भटकने की आवश्यकता होती ही नहीं है। जो सुंदर साथ होते हैं, सुंदर साथ का अर्थ क्या है? कई अर्थ हैं। सुंदर बाई की आत्मा के वहां से जागनी आरंभ हुई और हम उनके साथ हो गए, इसलिए भी हम सुंदर साथ हैं। और इस संसार में जितना ज्ञान आया, जब उस ज्ञान में वो तारतम रूपी बड़ा ही सुंदर मंत्र, तारतम रूपी बड़ा सुंदर ज्ञान जब जुड़ गया, तो ये ज्ञान भी बड़ा सुंदर हो गया और उस ज्ञान को समझने वाले सुंदर साथ हो गए। तो हम सब सुंदर साथ के समक्ष वो अखंड का ज्ञान आ गया, वो तारतम सागर ग्रंथ आ गया, तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। बड़ी सुंदर सुंदर चौपाइयां महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने हमारे समक्ष रख दी। इस स्वप्न के संसार में भी देखिए हमारा कितना सौभाग्य है कि ये संसार अखंड नहीं है, नश्वर है, स्वप्नवत है, फिर भी यहाँ पर ब्रह्म सृष्टियां आई, इसलिए वो अखंड का ज्ञान भी उन ब्रह्म सृष्टियों के लिए वो ज्ञान आया। देखिए कितनी सुंदर एक चौपाई है महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की। रास ग्रंथ की चौपाई है, प्रकाश गुजराती के दूसरे प्रकरण की 5वीं चौपाई। इस स्वप्न के संसार में हम किस तरह से एक सौभाग्यशाली रूप से रह रहे हैं, उसके लिए चौपाई आई है। क्या है? सुपना तरमा मनोरथ कीधा तिया पण वालोजी साथ जी, सुंदर बई लई आवेश रणीनो नव मुके आपन हाथ जी। कितनी सुंदर चौपाई है। क्या है? एक एक चरण को क्या होता है, जब हम आनंद किसी चीज का, कभी हम भोजन करने भी बैठते हैं ना, तो क्या कहते हैं, जितना जल्दी खाते हैं तो पता ही नहीं चलता है क्या खाया है, ऐसे लगता है सब खिचड़ी हो गई। लेकिन जब उसका आनंद लेना होता है ना, तो वैद्य भी क्या कहते हैं, चबा चबा के खाइए, स्वाद का भी आनंद आएगा और स्वास्थ्य का भी आनंद आएगा। वैसे ही ज्ञान भी वही होता है। आप ज्ञान, पुस्तकें हमारे सामने रहती हैं, ग्रंथ हमारे सामने रहते हैं, अब नियम है, हमें केवल नियम पूरा करना होता है, तो फटाफट उसको पढ़ लिया। तो पढ़ने का क्या हुआ, कुछ उसका अर्थ नहीं निकलता है। पाठ अनेकों, हर संप्रदाय की अपनी पूजा है, पाठ है, सब लोग पाठ करते हैं। जैसे भागवत, हम कहते हैं भागवत में इतनी साक्षियां आई है, गीता में इतनी साक्षियां आई है, लेकिन जिसने तारतम लिया वही क्यों पहचान पाता है, दूसरे नहीं पहचान पाते हैं? ऐसा क्या कारण है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि जब तारतम में, वो कहते हैं ना, गणित में जब सूत्र मिल जाता है ना विद्यार्थी को, तो वो फट से सूत्र लगा देता है और फिर आराम से उस प्रश्न को हल कर देता है। जब विद्यार्थी के पास, जो विद्यार्थी की तैयारी नहीं होती, सूत्र नहीं, तो वो क्या करता है, हड़बड़ाहट में ये करेगा, वो करेगा, ये सब करेगा। तो संसार की जो जीव सृष्टियां वो पाठ करती है, पूजा करती है, क्या करती है, 9 बजे दुकान का समय हो रहा है, 8:30 बजे बैठेंगे, आधे घंटे में सब सल्टाना है। तो हमारे सामने ज्ञान है, लेकिन जब हम उसका अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, वो आपका इतना स्वादिष्ट लगेगा, इतना सुंदर लगेगा कि आपकी आत्मा के अंदर वो आहार के रूप में जाएगा और आपकी आत्मा तृप्त होगी, वो बड़ी आनंदित होगी। क्या कहती है चौपाई, सुपना तरमा मनोरथ कीदा, स्वप्न के अंदर मनोरथ किए,
तो तिहापन वालोजी साथ जी वहां पर भी हमारे साथ में वो धामधनी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। और सुंदर बाई लई आवेश धनीनो, सुंदर बाई की आत्मा वो धामधनी का आवेश लेकर के नव यहाँ आई है, नव मुंह के आपन हाथ जी। वो सुंदर बाई की आत्मा श्यामा महारानी अलग नहीं है उन धामधनी से, इसलिए ये चौपाई आई है। वो जब यहाँ आई है तो धनी का आवेश साथ लेकर के आई है और वो हमारा हाथ नहीं छोड़ेगी, इसके लिए यह आई। आगे इसी प्रकरण में बहुत सुंदर एक चौपाई आती है। उत्कंठा नव रहे कहनी जो कीजो तारतम नो विचार जी, तारतम तनु अजवालू लेने आव्या आपनमा आधार जी। इतनी सुंदर चौपाई है। क्या कहती है? उत्कंठा नव रहे कहनी। अब किसी के मन में किसी भी प्रकार की उत्कंठा, किसी भी प्रकार का विचार नहीं रहेगा। कब? जो कीजो तारतमनो विचार जी। तारतम मने क्या? तारतम मने जो हमें इस माया के अंधकार से पार कर दे, तार दे। उस प्रकार का ज्ञान हमारे सामने आया है तो अब हमारे मन में किसी भी प्रकार का विचार नहीं रहना चाहिए। विचार का मन क्या है? विचार नहीं लेने का मन क्या है? जो भटकाव वाले विचार होते हैं, जो विचार हमें भटकाते हैं, वह विचार अब हमारे मन में नहीं रहना चाहिए जब तारतम हमारे अंदर प्रवेश करे। आगे क्या कहता है ये चौपाई? आगे क्या कहती है? तारतम तनु अजवालू लईने। तारतम का प्रकाश लेकर के कौन आए हैं? आव्या आपनमा आधार जी, स्वयं मेरे आधार। देखिए इन चौपाइयों को हम अगर अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे तो बहुत सी भ्रांतियां तो ऐसे ही मिट जाएंगी। ये संसार, इस संसार में परम धाम में 12,000 ब्रह्म सृष्टि है तो 12,000 ही है। तो कहते हैं ना, जब छोटी सेना रहती है तो बड़ी सेना चारों तरफ से आक्रमण करने का सोचती है। वैसे ही इस संसार में हम ब्रह्म सृष्टियों की स्थिति है। ये माया इतनी चारों तरफ से घेरती है कि वो अनेकों रूप धारण करके हम पे आक्रमण करती रहती है। तो क्या कहती है? तारतम तनु अजवालू लई में आगे आपण में आधार दी। तारतम लेकर के कौन आए? वो स्वयं मेरे आधार। आधार कौन है? महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के आधार कौन है? वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण। तो जब हमें ये भ्रांति जो फैलाते हैं, कभी कहते हैं तारतम आया ही नहीं, कभी कहते हैं तारतम कोई लेके आया ही नहीं, कभी कुछ जो कहते हैं, लेकिन यहाँ महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया। कभी क्या कहते हैं? तारतम जो लेकर के आए वो तो योग माया के स्वरूप थे। इन सब में मत फंसिए। प्राणनाथ जी जो कहते हैं उन शब्दों में फंस जाएंगे, उसमें फंस जाएंगे तो परम धाम में प्रकट हो जाएंगे, परम धाम में जाएंगे। लेकिन माया के शब्दों में फंस गए, जो भ्रांति फैलाने वाले उनके शब्दों में फंस गए तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो स्वयं तारतम लेकर के वो मेरे आधार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण पधारे हैं और वो तारतम का प्रकाश मेरे हृदय में हुआ है। कितनी सुंदर बातें हैं। बहुत सुंदर एक चौपाई आगे आई है। रास रामतड़ी रखे खिण मोको जे आपण कीदी परमाण जी, तमे गणुए नव मोको माया पण हूं नहीं मोको निर्वाण जी। कितनी सुंदर बात कह दी। कहते स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, रास रामतड़ी रखे खिण मोको, यानी जो रास का आनंद है उसको क्षण भर के लिए भी मत भूलना।
अरे कैसे दुष्टों के शब्दों में हम आ जाते हैं जो कहते हैं कि राज तो योग माया का ब्रह्मांड में हुआ, तो उसे परमधाम की आत्मा भला क्यों हमेशा के लिए याद रखेगी? परमधाम की आत्मा परमधाम को याद रखेगी, परमधाम की लीला को याद रखेगी, क्योंकि उन्हें तो परमधाम में जागृत होना है। तो जो ये कहते हैं कि रास केवल योग माया के ब्रह्मांड में हुआ, ऐसे कहने वाले के शब्दों में कभी न जाए, क्योंकि महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज परमधाम की आत्माओं के लिए क्या कहते हैं कि रास को क्षण भर के लिए भी मत भूलना, यानी अंत समय में भी हमें वही याद रखना है। तो फिर क्या होगा? अंतमति सो गति, क्या हमारी गति भी क्या योग माया के ब्रह्मांड तक ही होगी? प्राणनाथ जी महाराज क्या हमारी गति परमधाम में नहीं करवाना चाहते हैं? प्राणनाथ जी भला ऐसा कहेंगे? इसका तात्पर्य तो यही होता है अगर उनकी बातों में हम आते हैं। नहीं, रास साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण और राधा जिन्होंने परमधाम की ये लीला है, उसी लीला को यहाँ पर दोहराया है। हमें उसे याद रखना है। जे आपन कीधी परमाण जी कहते निश्चित ही, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज क्या कहते हैं? हम परमधाम की आत्माओं ने हमारे धाम धनी के साथ उन रास की रामतों को निश्चित रूप से हमने किया है। तमे गणुए नव मुंह को माया, ये चौपा, ये जो अंतिम लाइन है ये तो बहुत ही सुंदर है। तमे गणवे नव मुंह को माया पण हूं नहीं मुंह को निर्वाण जी। ये माया बहुत प्रयास करेगी हमें उसे भूलने के लिए, और वो आज से 400 वर्ष पहले कहीं भी चौपाई चरितार्थ हो रही है। अपने ही लोग हमें उसे भुलाने में लगे, लेकिन प्राणनाथ जी कहते हैं फिर भी मैं तुम्हें वह भूलने नहीं दूंगी। बारंबार चाहे मुझे मीठे शब्दों में कहना पड़े, चाहे कड़वे शब्दों में कहना पड़े, चाहे मुझे झुकना पड़े, चाहे तुम्हें झुकाना पड़े, लेकिन येन केन प्रकारेण मैं अपनी ब्रह्मात्माओं को वह भूलने नहीं दूंगी। तो हे प्यारे सुंदर सा जी, उन वचनों को हम याद रखें, उस अखंड की वाणी को हम याद रखें और अपने इस जीवन को कृतार्थ करें, सफल करें। ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, ये विद्वान लोग कहते आए हैं, यह शास्त्र पुराण कहते आए हैं। इस जन्म में हमें इतना सब कुछ मिला है, ये मनुष्य तन मिला, उसके बाद इतना सुंदर कुल मिला कि हमें धार्मिकता में आने का अवसर मिला। नहीं तो देखिए कितने परिवार तो ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ साधन संपन्न होने के पश्चात भी एक जानवरों की तरह जीवन केवल इसी माया के, इसी संसार में, परिवार के पेट पालन पोषण में, संसार के आधुनिक सुखों में वो अपना समय निकाल देते हैं। उन्हें तो शास्त्रों ने जानवर करके कहा, क्योंकि जानवरों की तरह का उनका जीवन है। क्योंकि मनुष्य तन तो सुंदर सुंदर धार्मिक और सुंदर कृत्य करने के लिए मिला है। तो हम इस मानव जीवन के मिलने के पश्चात हमें ऐसा धर्म मिला, ऐसा मंत्र मिला, ऐसा ग्रंथ मिला, ऐसा ज्ञान मिला, ऐसे गुरु मिले, तो हमें उसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। यही आप सबके चरणों में निवेदन है। इसी निवेदन को लेकर के हम ये जागनी यात्रा कर रहे हैं कि इस जागनी यात्रा के माध्यम से वो कहते हैं ना, न जाने इस झुंड में कौन सुहागिन होए। सामने 50 बैठे हैं, पता नहीं उसमें से कौन ऐसा प्यासा है जिसको हमारे सद्गुरु ने जो ये निधि दी है वो निधि उन तक पहुंच जाए, उनका जीवन सफल हो जाए। तो इसी निवेदन के साथ मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए एक जो हम एक उद्देश्य लेकर के निकले इस जागनी यात्रा में कि हमारा जो ये संप्रदाय है, हमारा जो ये कृष्ण प्रणामी धर्म है, जिनमें हम दीक्षित हैं, तो इसके भी अपने एक सिद्धांत हैं। हर संप्रदाय का अपना एक सिद्धांत, एक पद्धति होती है। तो कुछ लोग कहते हैं हमें सिद्धांत पता ही नहीं है कि
क्या नियम है, क्या हमें उपासना है, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से ग्रंथों में तो होता ही है, लेकिन कभी भी विस्तृत रूप से जो होता है वो समझ में कई बार कुछ लोगों को नहीं आता है। हमने उसको सरलीकरण, हमने नया कुछ नहीं बनाया है, जो है उन्हीं को सरल शब्दों में पिरो करके एक सिद्धांत का एक पृष्ठ बनाया है, जिसको प्रिंट छपवा करके लेमिनेट करवा करके हम लाए हैं और निःशुल्क हम सुंदर साथ को बांट रहे हैं। हर सुंदर साथ को, यानी एक घर में एक घर में अगर 4 सुंदर साथ है तो वो भी एक ही ले, लेकिन मेरी एक ही शर्त पे हम वो देते हैं। उस सुंदर साथ उसे ले जा करके अंदर ना रखे, ईमानदारी से अंदर ना रखे, उसे अपने निज मंदिर में ले जा करके लगाए। सामने दिखना चाहिए कि ये हमारे सिद्धांत हैं, हम उन सिद्धांतों से भटके नहीं, तो वो सिद्धांत का आप पेपर हमसे ले सकते हैं, आप लें, उसे लगाएं और एक नियम जो होते हैं उनमें हम अनुसरण करें। इस तरह आइए जयकारे के साथ आज की सभा को विराम देंगे। मैं बहुत बहुत सबका आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत तहे दिल से मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप आज यहाँ पधारे और आपने अपना अमूल्य समय इस सत्संग को प्रदान किया, आत्मज्ञान को प्रदान किया। आइए जयकारे लगाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, निजानंद स्वामी की, प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजू राज की, महाराजा छत्रसाल की, सतगुरु महाराज की, गौ माता की, भारत माता की। मैं वंदे बोलूंगा, आप हाथ उठा के मातरम बोल करके मेरा साथ देना। वंदे वंदे वंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। प्रणाम जी। सुंदर सर जी, एक विशेष सूचना हम आपको जागरण यात्रा के साथ साथ में ये दे रहे हैं कि इस बार मेड़ता मंदिर की स्थापना को 352वां वर्ष है, 352 वर्ष हो जाएंगे। उस उपलक्ष्य में 52 पारायण पाठ वहाँ रखे गए। पिछली बार भी, पिछले वर्ष तो हम आ नहीं पाए थे कारणवश, उसके पहले भी आया था इस तरह का। तो इस बार वो कार्यक्रम साप्ताहिक 14 से 20 दिसंबर को रखा गया है। कुछ परिवर्तन 7-8 दिन पहले, हमेशा 22-23 से होता आया। इस बार 14 दिसंबर से 20 दिसंबर मेड़ता में 52 पारायण होंगे। तो सुंदर साथ के चरणों में निवेदन है, उस पारायण में आप लोग अवश्य सम्मिलित हों। उस वार्षिक